भारतीय सर्वोदय क्रांति पार्टी से सड़कें हैं, आप जिधर भी चले जाओ सब गड्ढे गड्ढे हुए पड़े। तो मेन तो सड़कें हैं, नाले खुले हुए हैं। धर्मपाल जी, यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे आपने बताया नाली, सड़क, अन्य जो भी उसके अलावा गाड़ियाँ हैं, क्या प्रॉपर काम करती है? क्या काम नहीं है, पानी की कोई सुविधा नहीं है, तो पानी भी आरओ का पीना पड़ता है। अच्छा, हाँ, मतलब पानी यहाँ तो मौजूदा सरकार है वो तो ये कि पानी फ्री बना जा रहा है। वो तो सब कुछ बढ़िया बताएगी। मौजूदा सरकार का तो काम यही है ना, 11 साल में क्या काम करे सब मांग रहे थे, बस वो लॉलीपॉप दिया उन्होंने, कोई काम नहीं करा। कोई स्कूल में कोई स्टाफ पूरा नहीं है, टीचर पूरे नहीं है, कोई नया स्कूल नहीं बनाया 11 साल में, सिर्फ उसका ढोल पीट रहे हैं, ऐसा कोई काम नहीं करा। आम जनता तो आज भी उन्हीं को पसंद कर रही है, नहीं, आम जनता पसंद नहीं कर रही। हम रोड जा रहे हैं, वो बदलाव की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा नए आदमी को चुनिए, आप बदलाव की बात कर रहे हैं। तो धर्मपाल जी, जहाँ एक तरफ आपके विरोध में बहुत ही बड़ी पार्टियां हैं, विरोधी बहुत टक्कर दे रहे हैं आपको, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों में बीजेपी के होंगे, तो क्या लगता है जनता से आप उनको ज्यादा अपनी ओर कैसे आकर्षित करेंगे जनता को? बिल्कुल, हम उनके साथ डोर टू डोर मीटिंग कर रहे हैं, घर पे जाकर भी मीटिंग कर रहे हैं, और पब्लिक हमारी तरफ आ भी रही है। यहाँ की ऐसी कौन कौन सी मुसीबतें हैं अगर आप जीतते हैं तो उनको सबसे पहले करने की बात करेंगे? यहाँ सबसे ज्यादा राइट्स की बात करके हिंदू मुस्लिम कर रखा पूरी सीट को। अच्छा, क्योंकि यहाँ मोहम्मद की आबादी है। हाँ। तो दोनों तीनों पार्टियों ने डरा के लोगों को वोट देना चाहते हैं, वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, जो कि यहाँ बिल्कुल नहीं है। हम गली गली घर जा रहे हैं, सब क्रिएट कर रही है, जिसको हमें दूर करना है। हमने लोगों को कहा है कि आप लोगों को इसकी भय की डरने की जरूरत नहीं है। हमारे दिल्ली जैसे शहर में कोई ऐसी बात नहीं है, पर कुछ पार्टियां जो इसको हाईलाइट करके लोगों को डरा के वोट देना चाहती हैं। पाल साहब, आप भी आपने कहा कि डरा करके वोट लेना चाहती है। भारतीय सर्वोदय क्रांति पार्टी ऐसा क्या करने जा रही है कि जो लोगों के मन में जो है भाईचारा पैदा हो? हम उसके लिए लोगों से डोर टू डोर मिलकर उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि अगर हमारा कैंडिडेट जीतता है तो आपको इसकी बिल्कुल निर्भय आएगा। ये हमारा काम होगा लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मजबूत करना है अपने क्षेत्र के लिए। जहाँ हमारी पार्टी लड़ रही है वहाँ हम इसको पूरा मेंटेन करेंगे। मुस्तफाबाद में दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन जैसे धुरंधर मैदान में, उनको कैसे टक्कर? धुरंधर सिर्फ वो धुरंधर ही है, उनका फील्ड में यहाँ कुछ नहीं है। फील्ड में कुछ तो खास इतने बड़े दंगों के आरोपी। हाँ, तो दंगों के आरोपी हैं, पर उनको कोई ऐसा वोट मिल नहीं रहा, वोट ऐसा उनके साथ लोग नहीं है। जनता उम्मीद करती है प्रत्याशी से कि अगर हम उन्हें जिताते हैं, विधायक बनाते हैं, तो वो हमारी सभी समस्याओं को हल करेंगे, साथ ही साथ कुछ नई स्कीम ऐसी लाएंगे जो कि सबसे हटके हो, नई हो। तो क्या लगता है सब, आपने क्या सोचा है आगे? हम यहाँ जो भी हमारे तो इस नाले का हम पाटेंगे, जिससे कि बदबू और वो जो गंद फैल रहा है वो खत्म होगा। क्योंकि जो आबादी में नाला है उस नाले को दिल्ली में सब जगह पाटा जा रहा है। तो हमारा कैंडिडेट जीता, हम इस नाले को पाटेंगे और नाले के ऊपर बाजार या कुछ भी चले, जिससे क्या क्षेत्र के लोगों को गिरने का, डरने का या गंदगी का नहीं रहेगा। ये हमारा वादा है, हम इस नाले को पाटेंगे जो आबादी के बीच में आ रहा है। दिल्ली में बदली जाएगी, मुस्तफाबाद रामनगर जैसी विधानसभाओं का हालत कभी नहीं, इनके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? जो सरकारों में रहे हैं वो लोग जिम्मेदार है, जिनकी सरकारें रही हैं वो इसके जिम्मेदार है। आपने नाला पाटने की बात की है, यहाँ पे कोई पार्किंग की सुविधा देने की बात कर रहे हैं या रोजगार देने की बात कर रहे हैं, खोलने की बात कर रहे हैं, क्या है मामला? ये नाला इतना बड़ा है कि अगर हम पार्क देंगे तो पार्किंग की यहाँ दिक्कत नहीं रहेगी। पार्किंग यहाँ हो सकती है आराम से, सरकारी पार्किंग होगी, लोगों के लिए पार्किंग होगी। आम जनता से आप उम्मीद क्या करते हैं, क्या कहेंगे उन्हें? हम जनता से जनता भी बदलाव की बात करती है। हम जिस घर में गए वो बदलाव की, तो बदलाव ऐसे लोगों को लाए जो क्षेत्र का विकास कर सके और क्षेत्र के लिए काम करे। हम ये वादा करते हैं कि आप तो 5 साल में यहाँ साफ सुथरी सड़कें, सीवर और पानी का अच्छा इंतजाम करेंगे और नालों का जो गंद है इसको हम दूर करेंगे। अभी तक लगातार जो है ना जनता हमेशा थका सा महसूस करती है। वो चुनाव
में अपना मतदान तो देती है, मगर हमेशा जो उसकी चीज की उम्मीद करती है वो कभी नहीं मिलती। क्या लगता है इस बार कुछ बदलाव हो? ये बात करते हैं, पिछली गवर्नमेंटों ने ये करा, हम ये वादा करते हैं कि अगर हमारा कैंडिडेट जीतेगा हम इनको 5 साल में पूरा करके देंगे, नहीं तो अगली बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपने कहा कि धर्म की राजनीति की जाती है मुस्तफाबाद में, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की सरकार है वो महिला को 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं, बीजेपी 2500 दे रही है। तो क्या लगता है जो आम जनता की जो जरूरतें होती है वो तो उनको फ्री में दी जा रही है, लेकिन आप उनका मन कैसे जीतेंगे? हम लोगों से मिल रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए, बच्चों को रोजगार चाहिए। हर महिला की ये बात है, वो कह रहे हमें फ्री में नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार दो। रोजगार हो तो हम अपना जब रोजगार करेगा तो हम सब कुछ चीज खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। तो बच्चों को रोजगार चाहिए। हाल ही में हैदराबाद के सांसद आरिफ असदुद्दीन ओवैसी जो मुस्तफाबाद में रैली करके गए हैं, उनका कितना फर्क पड़ेगा मुस्तफाबाद विधानसभा चुनाव में? देखो वो जो अभी मैंने कहा राइट की बात है, वो उस तरह की राजनीति करते हैं, भड़काऊ वो करते हैं, उसका हमें नहीं पता क्या असर पड़ेगा। रंपा जी क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बदलाव इस बार बहुत जरूरी हो गया है, क्या कहेंगे अपनी जनता को? मैं तो यही कहूँगा तो ये टॉर्च पे बटन दबाओ और मुस्तफाबाद विधानसभा में रोशनी लाओ। यानी जो अंधेरा छाया हुआ है, वो अंधेरा छाया हुआ है, जो गंदगी छाए हुए है, वो उसको साफ करने का काम करेंगे। झाड़ू वाले कह रहे हैं सर, पाल जी झाड़ू वाले कह रहे हैं कि आपकी बात फिर से झाड़ू चलेगी और सब कुछ झाड़ू में निकल जाएगा। इस बार तो टॉर्च चलेगी मुस्तफाबाद विधानसभा में। इस बार टॉर्च चलेगी। कुमार साहब आप जो यहाँ मुस्तफाबाद में आप उम्मीद लगा के बैठे हैं आप, क्या तो आप मैदान में नए नए करने जा रहे हैं, पहली बार वोट करने जा रहे हैं। हम युवाओं से ये उम्मीद करेंगे कि जो नए युवा हैं हम उन्हें रोजगार मुहैया कराएंगे किसी भी तरह से, और हम झूठे वादे नहीं करेंगे। जब ये सरकार आई थी 11 साल पहले, इन्होंने कहा था जितने लोग टेम्परेरी नौकरी कर रहे हैं हमें सब परमानेंट कर देंगे। डीटीसी में भी कहा था, कारपोरेशन में भी कहा था, आज तक एक आदमी डीटीसी में पक्का नहीं हुआ, ये सबके सामने है। हम उनके लिए तो अर्जी नहीं करते रहते, हम तो करने को तैयार। ये तो बहाना बनाने की जरूरत, पहले भी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट रही तो ऊपर बीजेपी की सरकार थी, ऐसा नहीं है। अगर मुख्यमंत्री अपने तरीके से ढंग से चलेगा, अगर वो जुमलेबाजी नहीं करेगा तो वो काम करा सकता है, क्योंकि जब ये जनता की चुनी सरकार है, ना कि कोई नॉमिनेट है ये जो इस तरह की बात करते हैं, उसके लिए हमें कुछ भी संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा। हम एलजी को भी धरना देके वादा करेंगे कि वो इन कामों को करे। आपकी अगर हम बात कर रहे हैं तो आप जो है महिलाओं के ऊपर ज्यादा दाव खेल रही है। 2100 रुपए का उन्होंने अभी हाल ही में हल्का करने की बात करी है, तो क्या लगता है कि उससे निजात पा पाएंगे आप? बिल्कुल पाएंगे। हम महिलाओं से मिले, महिला कह रही है हमारे बच्चों को रोजगार दो, हमें 2100 रुपए नहीं चाहिए। अच्छा, हम रोजगार देंगे, क्योंकि रोजगार होगा तो हम सब अपने आप करेंगे। ये 2100 रुपए का हम जुमले में नहीं जाना चाहते। वही बीजेपी पार्टी कह रही है कि छोटी छोटी पार्टियां सब वोट करवा है, वोट काटने के लिए आ गई है। और बीजेपी की यही हालत थी, बीजेपी की देश में 2 सीट आई थी, वो भी वोट कटवा थी। अगर वो हमें वोट कटवा कह रही, उसकी 2 सीट आई थी, वो भी वोट कटवा थी। ये एक दूसरे पे सब इस तरह की बातें करते हैं। आज वो बड़ी पार्टी होगी है, उसकी 2 सीट आई थी। बड़ी बड़ी पार्टियों के तो गवर्नर मैदान में है, मोदी जी भी मैदान में आपने देखा होगा कल की एक रैली में 85 देश के प्रधानमंत्री 85 के पैर छू गए। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री जो देश का राजा है वो कुछ भी नाटक कर सकता है। आप राजा भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री देश के, आप उनको नाटकबाजी कर रहे हैं। पूरे कैंडिडेट का ऐसा तो कहीं नहीं देखा हमने। 75 साल में कुछ नहीं हुआ ऐसा, 75 साल में ऐसा नहीं हुआ। अब वो क्या सोच के, क्या उनके मन में है, क्या जुमला है, वो ही बता सकते हैं, हम और आप नहीं बता सकते। और दिल्ली की बात करें तो 11 साल में विकास करने को कैसे देखेंगे? किसी ऐसे कई सारे जैसे केजरीवाल साहब के दावे हैं कि हमने लंदन पेरिस नहीं, ये आप खुद देख सकते हैं। आप यहाँ चल के आए हैं, आप सड़क की हालत देख सकते हैं, इससे ज्यादा और क्या बयान करेंगे हम। रोज एक्सीडेंट होते हैं, कोई ना कोई गिरता है। तो मोहल्ला क्लिनिक करवा दी ना, इलाज करवा दी, सब बंद है, मोहल्ला क्लिनिक कोई नहीं चल रहा। और घर के लिए बना दिया। हाँ, चल ही नहीं ना, खाली तो बजट को खर्च करके दिखावा करके कर रहे हैं। कहाँ मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं? दोबारा तो सत्ता बनाने की बात कर रहे हैं। सत्ता की बात तो सत्ता में जरूर करेगा, जो सत्ता में है वो सत्ता की बात करेगा, पर लोगों के मन की बात नहीं हो रही। मन की बात हो रही है ना कि तो महिलाओं की मन की बात हो रही, महिलाएं कह रही कि भाई हो तो केजरीवाल जैसा हो। नहीं, वो कुछ जो पोस्टों में है ना, वो फील्ड में नहीं है। फील्ड में वो महिला कह रही है हमारे बच्चों को रोजगार दो, रोजगार की बात करें, महंगाई की बात कर रहे हैं।
5 फरवरी को चुनाव है, जनता से अपील के है। हम जनता से अपील करेंगे कि इस बार जो पिछली सरकारें देखी हैं उनमें बदलाव लाने के लिए आप भारतीय स्वतंत्र क्रांति पार्टी को वोट दें और चार्ज का बटन दबा के उसको विजय बनाएं और अपने क्षेत्र का विकास की बात करें।